और एंथुसियाज्म चाहते हैं? क्या आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं? क्या आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं? क्या आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हैं? जी हां, पॉजिटिविटी, एंथुसियाज्म, कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स और आपकी पर्सनैलिटी से जुड़ी हर बात को एक मंच पर लाने वाला कार्यक्रम है ऊर्जा। रेडी, 1 2 3 ऊर्जा बियानी, ऊर्जा बियानी। सिर्फ 7 दिनों में हमने सर से कितना कुछ सीखा ना, जैसे कि enthusiasm, positivity, yes Raksha, like to love everyone, to forget all fears and live life, to understand our duties and responsibilities, the power of yoga and meditation, how to make our dreams come true, ownership and leadership qualities, stress management and time management. So, without wasting a single minute, I would like to call upon stage a man with vision, a true leader, a dynamic personality, none other than our director, Professor Sanjay Bihari sir. देखिए, जरा ध्यान से सुनना, और जो सुनी हुई बातें हो ना, बुद्धू लोग और समझदार लोग दो काम करते हैं। बुद्धू लोग बातें सुनते हैं बस, लेकिन समझदार लोग सुनी हुई बातों को फिर शेयर करते हैं और अपनी लाइफ में उसे परमानेंट करते हैं। तो हमें क्या बनना, बुद्धू या समझदार, बताइए। तो फिर जो बातें सुनो यहाँ पर उन्हें शेयर करो अपने छोटे ब्रदर से, बड़े ब्रदर से, अपने घर में, अपने दोस्तों के बीच में उन बातों को बड़ा बनाओ। वो बाहर नहीं बन रही, वो आपको बड़ा बना देगी वो बातें। इसलिए बेहतर बातों को सुनो और उनको शेयर करो और अपना कम्युनिकेशन स्किल बेटर करो। कोई बोलता कम्युनिकेशन स्किल कोई लेक्चर सुनने से इम्प्रूव होती है? नहीं, वो अप्लाई करने से बड़ी बनती है। आप सुनिए, बोलिए, देखिए, इसी तरह से आपका कम्युनिकेशन, इंग्लिश, जापानीज, जो लैंग्वेज आपको इम्प्रूव करनी है उसके लिए आपको आपके तीनों सेंसेस को यूज़ करना पड़ेगा। आइज़ को, ईयर को, है ना, एंड माउथ, इन तीनों को आपको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप इन तीनों को करिए, जो चाहे वो आपको हो जाएगा। ग्रामर पढ़े थे हम पिछले 15 सालों से अंग्रेजी, पर हमें नहीं है इतना प्रोफिशिएंसी नहीं आई, बिकॉज हमने अप्लाई नहीं किया। मतलब सक्सेस का जो बैरोमीटर है, जो सक्सेस का जो पैरामीटर है, वो ये है कि आप चीज़ों को अप्लाइड फॉर्म में लेकर आइए। सुनिए और सुनने के बाद शेयर करिए और शेयर करने के बाद अप्लाई करिए। सुनेंगे, उसके बाद मंथन होगा और मंथन होगा तो फिर वो अप्लाइड फॉर्म में आगे बढ़ेगा। तो हम बता रहे थे अब गणेश चतुर्थी आ रही है, ज़रा ध्यान से देखना और ये जो आज बातें सुने उसको आगे शेयर भी करना। सबसे पहले जब हम गणेश जी की इमेज को देखते हैं तो उनके पास सबसे बड़ी और बेहतर और एक डिफरेंट चीज़ दिखाई देती है, उनके अपने बड़े कान। ये कान एक मैसेज देते हैं, इमेज एक मैसेज देती है। ये एक सिंबॉलिक इमेज है जिसकी वजह से हेल्थ बनती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप इम्प्रूव होती है। क्योंकि जब भी रिलेशनशिप बनानी होती है वाइफ को हस्बैंड से और हस्बैंड को वाइफ से, तो गणेश जी को आराध्य देव मान के उनकी पूजा की जाती है। हेल्थ चाहिए, रिलेशन चाहिए, बिजनेस चाहिए, और बिजनेस भी करना होता है तो भी गणेश जी की पूजा की जाती है। हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, हमें समझ में आना चाहिए गणेशा है क्या। और आप जापान में जाएंगे वहाँ भी गणेशा की इमेज मिलेगी, और लंदन जाएंगे वहाँ भी गणेशा की इमेज मिलेगी। ये एक सिंबॉलिक इमेज है जो एक बहुत बड़ा मैसेज है। ईयर सेज लिसन केयरफुली, सुनना सीखिए। सुनेंगे तो नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो डिसीजन लेना आएगा। एंड एवरीथिंग इज डिसीजन मेकिंग। आज आप बीएनई कॉलेज में है बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कल आप आईएएस बनने वाले बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कल आप बिजनेसमैन बनने वाले हैं बिकॉज ऑफ द डिसीजन मेकिंग। ये निर्णय लेना ही सबसे बड़ी बात है। कोई बोले मैनेजमेंट की डेफिनेशन बताइए, आपको 12th में पढ़ाया गया मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, मोटिवेशन, कोऑर्डिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप। मुझे बकवास लगी है डेफिनेशन जब मैंने गौर किया तो।
मुझे लगता है डेफिनेशन तो बहुत छोटी छोटी होती है, ऑथर्स इतनी बड़ी क्यों बना देते हैं। मैनेजमेंट इज़ नथिंग मोर देन डिसीजन मेकिंग। जिनको डिसीजन लेने आते हैं वो मैनेजर है, जो डिसीजन लेते हैं वो मैनेजर है, और जो डिसीजन नहीं लेते वो क्लर्क है। बस इस दुनिया में दो ही प्रजाति होती है, एक लीडरशिप की, एक फॉलोअर की। जो निर्णय लेता है वो मैनेजर बन जाता है, जो उन्हें फॉलो करता है वो क्लर्क और फॉलोअर बन जाता है। कैसी है डेफिनेशन? कभी मैनेजमेंट में आया तो इन्वर्टेड कोमा में लिख के मेरा नाम भी लिख देना, क्योंकि मैं इसको वाइडली बोल चुका हूँ और वाइडली जगह जगह लिख चुका हूँ कि इससे अच्छी डेफिनेशन नहीं हो सकती मैनेजमेंट की। अगर किसी को देखना है कि मैनेजर है या नहीं, तो उसके पास ये मत देखिए उसके पास क्या डेजिग्नेशन है, बस ये देखिए कि वो निर्णय लेता है या नहीं लेता, और निर्णय जो है वो समझदारी से लेता है या नहीं लेता। तो समझदारी से निर्णय लेना बिजनेस की और रिलेशनशिप की, हेल्थ और मनी एंड करियर एंड जॉब का बेस है। तो सबसे पहला मैसेज हमें गणेश जी के ईयर से मिलता है, लिसन केयरफुली। कौन सा? क्या मिलता है? ग्रेट। उसके बाद उनका एक फोरहेड है जो बहुत बड़ा है, उन्होंने कान भी लगाया, बोला तुम लोगों के तो छोटे छोटे कान हैं, जरा मेरे कान देखो कितने बड़े हैं, इससे सीखो, सुनो। सुनना बहुत मुश्किल काम है, पर आप लोग को देख रहा हूँ कंटिन्यू, आज 8वां दिन है और लगातार आप 6, 7, 8 घंटे तक सुन रहे हो। बधाई हो आप लोगों को, गणेशा बन रहे हो आप लोग, गणेशा बन रहे हैं आप लोग, गणेशा उतर रहा है हमारे अंदर। सुनना बहुत मुश्किल काम है। देखो आज फिर 20% लोग तो भाग छूटे होंगे यहाँ से। मुझे लगता है कि जब आप नहीं आते तो कुछ मिस हो रहा होता है यहाँ। हम सब लोगों को डेली आना चाहिए और एक्साइटमेंट के साथ आना चाहिए। आज कुछ नया आने वाला है, आज कुछ नया आने वाला है, आज कुछ नया आने वाला है, ऐसे सोचने से नया आ जाता है। जिन लोगों को इंतजार होता है ना अपने दिमाग में, आज कोई भी विश भी, मैं दावे से कहता हूँ वो विश मुराद जो है वो पूरी होती है, पर वो निकले तो सही, वो आए तो सही अंदर से। गणेश जी का फॉरहेड बड़े सोचने को बाध्य करता है। बड़ा सोचो भाई, छोटी छोटी बातों में मत फंसो, छोटी बातों को छोटा ही रहने दो। कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को समझो। जो मटेरियल चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें सबसे पहले करो। आप छोटी चीजों के लिए नहीं बने हुए, हम सब लोग बड़े बड़े काम के लिए बने हुए हैं। वो तब पॉसिबल होगा जब हमें बड़ा सोचना आएगा, जब हम आगे तक की बातों को सोचेंगे, जब हमारी इस हेड के बीच में जो थर्ड आई है वो आगे बढ़ जाएगी और हम विजनरी बन जाएंगे। तो आप विजनरी तभी बनेंगे जब आप पुराने और पीछे वाली बातों को छोड़ेंगे और बड़ा सोचेंगे और देने की भावना लाएंगे। दैट इज द सेकंड मैसेज ऑफ लॉर्ड गणेशा। ये लॉर्ड गणेशा का सेकंड मैसेज है। थर्ड मैसेज इज अ वेरी पॉइंटेड आईज, जो बताती है एकाग्रचित, फोकस रहिए। जिस भी काम में करे, एक समय में एक काम करने की आदत डालिए। इसलिए उन्होंने अपने एक दांत को भी तोड़ लिया, बोला दो नहीं, नो ड्यूअलिटी, ओनली सिंगुलर, ओनली वननेस। एक हो जाइए, एकात्मकता ले आइए, एकाग्रता ले आइए किसी भी चीज में सफलता के लिए। बिजनेस, हेल्थ, रिलेशन, मनी, करियर, जॉब, सब इसके अधीन है। एक हो जाइए, इसलिए एक दंताय कहलाए गणेशा। इसके बाद अगर आप देखें तो उनकी एक बहुत बड़ी ट्रंक सूंड है, बहुत बड़ी सूंड। वाओ, ये कहती है देखो, और वो इतना ऐसे वाइब्रेंट करती है इधर उधर उधर। ये बताती है आप जहाँ भी रहो आपको अवेयर होना चाहिए यहाँ आसपास क्या चल रहा है। आपकी अवेयरनेस का स्तर बहुत बड़ा होना चाहिए, हमें आभास होना चाहिए हमारे आसपास क्या चीज़ें चल रही है और क्या होने वाली है। अवेयरनेस बढ़नी चाहिए हमारी, हमारे को बहुत सेंसिबल होना चाहिए। और इसके बाद में उनका एक हाथ इस तरह से है जो बताता है लॉ ऑफ कर्मा, जो आज का थीम है, एक्शन एक्शन एक्शन। और जो भाग्य है वो इसी के अधीन है, जिसको आप कर्म और आउटकम कहते हैं, दैट इज मोदक। लेकिन मोदक को उन्होंने कभी राइट हैंड में रखकर लेफ्ट, इस तरह से किसी भी इमेज में ऐसी इमेज नहीं दिखेगी आपको। गूगल सर्च करिएगा, किसी भी एक भी इमेज में ऐसे नहीं बैठे हुए। ये ऐसा बैठना कहता है कि पहले लड्डू मिले तो मैं काम करूं, जबकि उनका मैसेज है एक्शन एंड देन रिएक्शन, कर्म और उसके बाद उसका प्रतिफल। हम लोग कर्म करते नहीं, कर्म करने में बहुत कंजूसी करते हैं, कर्म को लगातार नहीं करते, कर्म को आशा के साथ नहीं करते, और इस वजह से हमारे को वो रिएक्शन नहीं मिलता जिस जो हमारे को मिल जाना चाहिए। इसलिए हमारे को मोदक से हम वंचित रह जाते हैं, हम छोटी छोटी चीज़ें मिल जाती हैं हमको। लॉ ऑफ कर्मा गणेशा सिखाते हैं। फिर वो बताते हैं एक हाथ में उनके रस्सी है जो बांधना सिखाते हैं। बोला मन को थोड़ा बांधो, ये बहुत भगाता है। आप लोग भाग्यशाली हैं, आप बीएनए कॉलेज में आए,
जिनका मन भाग रहा है ना, वो इस कॉलेज में आ नहीं सकते, क्योंकि बहुत सीरियस पढ़ाई, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे, और 100% रिजल्ट। और लाइफ को लोग समझते हैं मस्ती, घूमने फिरने का नाम है, अभी नहीं करेंगे तो कब घूमेंगे। लेकिन आप भाग्यशाली है, आप सब लोगों का मन थोड़ा सा नियंत्रण में है, और बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज में आप आ चुके हैं, बनाइए। और आप सब लोग कोई बड़े काम के लिए बने हैं, कोई बड़े काम के लिए। एकाग्रता, मन जब एकाग्र हो जाता है, रस्सी में थोड़ा सा बांध लिया जाए तो फिर एक उनके हाथ में एक आता है लोटस, कमल का फूल। वाह, लाइफ में हैप्पीनेस आ जाती है थोड़ा सा मन, क्योंकि मन जितना भागता है ना उतना अनहैप्पीनेस दूर हो जाती है। पर जैसे ही मन को थोड़ा सा नियंत्रण किया जाता है, थोड़ा सा उसे नॉर्मल बनाया जाता है, उसे भागने से थोड़ा सा रोका जाता है, तो लाइफ में आती है हैप्पीनेस। तो एक हाथ में उनके कमल है, दैट इज़ इंडिकेशन ऑफ हैप्पीनेस, दैट इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्योरिटी, क्योंकि कमल अपने अंदर एक दाग नहीं आने देता। इसके बाद उनका टमी देखिए कितनी बड़ी है, जो बताती है थोड़ा सा टॉलरेंट भी रहे बनिए, कभी कभी टॉलरेंट करिए लोगों को। लोग इमोशनल है, समय थोड़ा उनको। कितना बड़ा मैसेज है, हम तो इंटॉलरेंट हो जाते हैं कभी कभी, हम तो तुरंत बोल पड़ते हैं, हम किसी को नहीं समाते। इसके अलावा चूहे पे बैठते हैं गणेश जी, मूसक पे बैठते हैं। मूसक पे बैठने का मतलब है एक्टिव रहिए, कुछ ना कुछ करिए। जैसे अभी ये कुछ करिए, कुछ करिए, अभी आपने वीडियो देखा। डल मत रहिए, इस दुनिया में आए हैं तो वाइब्रेंट रहिए। कोई दिन ऐसा ना निकले जो डल हो, ढीला हो। हमेशा एक्टिवनेस रहनी चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए। मूसक पे बैठना ये बता रहा है। इट इज़ ए ग्रेट मैसेज। आए गणेशा समझ में? ये सारे ही प्रिंसिपल है अच्छी लाइफ की, अच्छी हेल्थ की, अच्छे रिलेशन की, अच्छे मनी, अच्छा करियर, अच्छा जॉब, अच्छा बिजनेस। इसके बेसिक पैरामीटर है, बेसिक प्रिंसिपल। आया कि मजा? आज के बाद में गणेशा को देखेंगे तो डिफरेंट नज़र से देखेंगे। आज से गणेशा का मतलब हम डिफरेंट तरह से लेंगे। गणेशा इज ए सिंबॉलिक इमेज एंड every part of the body of Ganesha gives a certain message which is necessary for health, relation, money, career, job and business। इन सब के लिए जो चीज़ ज़रूरी है। आइए, आज लॉ ऑफ कर्मा की बात है तो लॉ ऑफ कर्मा पे मैसेज ले लें। लॉर्ड कृष्णा का भी ले लें क्या? मुझे अच्छा लगा आप सब लोग प्रेयर से भी जुड़े और प्रेयर को भी अपनी लाइफ में अपनाने लगे। आप में से कोई मुझे बताया मैंने प्रेयर का क्या सबसे बेस्ट अच्छी डेफिनेशन बताई थी आपको? काश हम सुनने के साथ साथ गौर से सुने, क्योंकि गणेश जी के कान बोलते ठीक से सुनो। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ें हमारे पास 40s की एज में आई वो आपके पास अभी से आ जाए, ताकि आप हमसे करीब 10 गुना आगे निकल जाए। ऊर्जा